हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अगर इसकी बात करूं तो यार यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। थ्योरी तो लिखने को आती है, साथ में न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। जो मेरे पीछे एक डिवाइस आपको चलती हुई दिख रही है, बेसिकली यही है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो इसमें एक स्प्रिंग भी है और कहीं ना कहीं एक नीडल है जिसको कि अपन पॉइंटर बोलते हैं। और ये एक मैग्नेट होता है। बेसिकली यहाँ पर दो साइड में एक एक मैग्नेट लगे होते हैं और इन्हीं के बीच में घूम रहा होता है। कैसे घूम रहा होता है आइए सीखते हैं। तो बेटे ये है हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसे बात करेंगे तो दो हमारे पास हॉर्स शू शेप्ड के मैग्नेट्स होंगे। इसके बीच में अपन रखते हैं एक कॉइल और कॉइल जो है इस फील्ड पे से रखी हुई है, तो ये एक्सपीरियंस करेगी एक फोर्स। किसी भी बॉडी को चलाने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट होती है फोर्स की, पर इसको रोटेट करवाना है तो फोर्स नहीं बेटा, हम बोलेंगे उसी को नाम दे देंगे टॉर्क। ठीक है। अब अगर बात करूंगा तो देखो इस पर टॉर्क आएगा तो ये रोटेट होगा और इससे जुड़ा हुआ है ये पॉइंटर, तो ये पॉइंटर भी घूमना शुरू होगा और हमारे को पता चल जाएगा कि यस भाई हाँ, इसमें करंट या वोल्ट पोटेंशियल जो भी अपन मेजर कर रहे थे वो है यहाँ पर। और इसमें आएगा फिर डिफ्लेक्शन। ये नीडल जो है इस तरह से घूमना शुरू करेगी और इसको बोलेंगे कि हाँ भाई इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। एक और चीज, करंट की वैल्यू जितना ज्यादा मैं करूंगा, याद करो मैं सिंपल सी बात बोलता हूं, सुनना। देखो अगर बात करेंगे अपन, तो जितना ज्यादा आप करंट को बढ़ाओगे तो याद करो तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर टॉर्क की वैल्यू ज्यादा तो इसमें डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब यहां पर अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो फाई यानी डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू जो होता है वो होता है बेटा करंट के। सही है क्या? फिर वही बात कि जितने ज्यादा करंट आएगा डिफ्लेक्शन इस नीडल में उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक से तो बात होगी। पर अगर मैं इसमें अगर मैं बात करूं तो देखो जो टॉर्क हमारे को मिली कॉइल को, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बेटा टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी और अपन बोल देते हैं साथ में साइन थीटा। अब फिर वही बात यार, देखो अगर यहां पर मैं बात करूंगा डायग्राम में ही देखो, तो देखो जैसे जैसे इसको टॉर्क मिलेगा ये इस तरफ से घूमता चला जाएगा। पर भाई इसमें मेरे को काउंटर टॉर्क भी लगाना पड़ेगा, तो मैं इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक कनेक्ट कर दूंगा स्प्रिंग। यानी कि अगर इसको टॉर्क इस तरफ से क्लॉकवाइज मिल रहा है तो मेरे को इसको ऑपोजिट घुमाने के लिए मेरे को एक स्प्रिंग को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये टॉर्क इन कॉइल है, पर मेरे को टॉर्क साथ में चाहिए, साथ में किसका, स्प्रिंग का। स्प्रिंग का जो टॉर्क होता है इसको अपन डिनोट करेंगे बेटा C5 से। ठीक है, अब फिर वही बात, जितना टॉर्क कॉइल का लग रहा है उतना ही टॉर्क हमारे पास स्प्रिंग का भी लगना चाहिए। यानी कि मैं यहीं पर बात करूं तो टॉर्क ऑफ कॉइल इक्वल टू टॉर्क ऑफ किसका, स्प्रिंग का। टॉर्क ऑफ कॉइल का फॉर्मूला जो होता है एन आई ए बी, आपने बोल दिया था क्या साथ में साइन थीटा इक्वल टू टॉर्क, इसका फॉर्मूला क्या हो गया था फाई। और याद करो फाई को हमने क्या बोला था बेटा, डिफ्लेक्शन। अरे शुरू में ही तो बोला डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन जो फाई का फॉर्मूला होता है दैट इज क्या हो जाएगा, चलो चेक करो, हाँ बोलो, एन आई ए बी अपॉन साथ में हो जाएगा सी इंटू साथ में बोल सकता हूं मैं साइन थीटा। पर मोस्टली साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों? क्योंकि कॉइल इस तरह से अरेंज होती है कि एंगल हमेशा 90 बनता है। 90 बनता है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला था हमारे पास ये आ गया एन आई ए बी साइन थीटा अपॉन साथ में क्या आ जाएगा सी। अब मतलब समझो, डिफ्लेक्शन अगर तुमको बढ़ाना है तो मैंने शुरू में ही बोला कि भाई करंट को बढ़ा दे, पर भाई नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, बी बढ़ाया, तो भी डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और याद करो ये जो सी है, सी को बोलते हैं अपन टॉर्सियोनल कांस्टेंट, टॉर्सियोनल कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर टॉर्सियोनल कांस्टेंट की बात करूं तो ये स्प्रिंग में जिसका मतलब होता था स्प्रिंग कांस्टेंट, याद करो उसको हमने स्टिफनेस कांस्टेंट बोला था। इसका मतलब के की वैल्यू वहां पर उसको के से डिनोट कर रहे थे, वहां पर के की वैल्यू जितनी ज्यादा थी बेटा, के की वैल्यू वहां पर जितनी ज्यादा थी स्प्रिंग को अपन ने उतना ही स्टिफ बोला था। सही है क्या? इसका मतलब कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा सी बढ़ा दूंगा तो स्प्रिंग उतनी स्टिफ, अरे जितना ज्यादा स्टिफ होगी मुड़ने कम देगा इसको, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कम। तो ये हमारे पास हो गया भाई बेसिक। तो सी को हमने बोल दिया टॉर्सियोनल कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आ गया। पर बात ये है कि हम ये बनाना हमारा मोटिव नहीं था भाई। एक और चीज, जो हमने गैल्वेनोमीटर बनाया है बेटा, इसके कॉइल का रेजिस्टेंस से ज्यादा। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस से ज्यादा तो सीधी सी बात है, अगर मैंने सीरीज में इसको मेजर करने के लिए लगा दिया, करंट को मेजर करने के लिए लगा दिया, तो ये अमीटर तो बन जाएगा पर उसकी रेंज क्या होगी, बहुत ही स्मॉलर। इसका मतलब है सिंस सिंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इसकी इज वेरी हाई
अगर रेजिस्टेंस वेरी हाई है बेटा तो इसमें करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी तो भाई ये अमीटर तो है पर रेंज क्या हो जाएगी, बहुत ही स्मॉल। इसका मतलब है कि आपको इसकी रेंज बढ़ानी पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस करना पड़ेगा छोटा। और याद करो जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था तो हमने बोला था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें तो जो हमारा मतलब मैं बोलूं जो हमारा नेट रिजल्टेंट आता है रेजिस्टेंस वो स्मॉलर से भी स्मॉल आता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या अवेलेबल था बेटा, गैल्वेनोमीटर तो था। मैंने क्या करा, इसमें गैल्वेनोमीटर में जो करंट जाती थी हमने इसको बोला था आईजी। अच्छा आईजी करंट से क्या होता है देखना सुनना, आईजी करंट को समझो। आईजी करंट मतलब जब इसमें आईजी करंट इस गैल्वेनोमीटर में करंट चलेगी तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी यहां तक घूम सकता है तो ये यहां तक आकर के घूमेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने जो आईजी को बोला, आईजी को अपन बोलेंगे आईजी इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, अब हुआ क्या कि यार मेरे को इसमें जो वैल्यू थी करंट की वो बहुत ही छोटी थी। मेरे को पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना था, मैंने पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, इसको अपन बोलते हैं शंट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा बहुत ही छोटी। अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटी है तो जो इक्विवेलेंट आएगा सर्किट ये, अब इसी डिवाइस को बेटा ये जो डिवाइस बन गई हमारे पास इसी का नाम है तुम्हारे पास अमीटर। अमीटर इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करने के लिए एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस जोड़ा जिसको आप बोलते हो शंट। ठीक है, अब देखो अब इसकी रेंज बढ़ गई भाई क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा हो गया तो अब ये करंट को मेजर करने लग गया आई, और जितनी करंट मेजर कर सकता है, जितनी करंट मेजर करने की इसकी औकात है, कैपेसिटी है, तो बेटा इसी को अपन बोल देंगे इसकी रेंज। तो आई यहां पर हो जाएगा इसकी रेंज, आई हो जाएगा यहां पर रेंज। ठीक है, अब मैं बात करूंगा तो देखो मैक्सिमम करंट जो है आईजी थोड़ी बहुत यहां से गई, मैक्सिमम करंट क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत छोटा है तो आई माइनस आईजी यहां से गई। याद करो तो बेटा दोनों पैरेलल में जुड़ी है और पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब वी ऑफ अगर बात करूंगा गैल्वेनोमीटर इक्वल टू वी ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, शंट। बी ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करूं तो क्या कैसे लिखोगे, आई इंटू आर होता है, आपको पता है आईजी, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना बोल दिया आपने, आरजी। इसमें करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, आई माइनस आईजी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बेटा, एस। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है हमारी को इसी की वैल्यू पूछता है वो, तो बोलते हैं अपन आई जी आर जी अपॉन साथ में बोल सकता हूं आई माइनस आई जी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको आगे देखना पड़ेगा, और इसी को अपन बोल सकते हैं वीजी, अरे आई आर बोल दिया तो साथ में इसको बोल सकता हूं आई माइनस आई जी। ये हमारे पास हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये बेटा हो गया हमारे पास बेसिक फॉर्मूला, जब हमने किसको, गैल्वेनोमीटर को हमने किसमें चेंज कर दिया, हाँ किसमें, अमीटर में। ये हमारे पास आ गया बेसिक फॉर्मूला। अब इसको डील कैसे करेंगे आ जाओ सीखते हैं। लैंग्वेज तो आप लिख लोगे, इसमें तो कोई मुश्किल है नहीं क्योंकि लैंग्वेज में साथ में बोलता ही चल रहा हूं। ठीक है, अब यहीं पर एक और चीज आता है कि ये जो अमीटर आपने बना लिया करने क्या वाले हो, पहली बात बेटा समझ, अमीटर को अपन क्या बनाने के लिए, हमने क्या करने के लिए मेजर किया, हमने करंट मेजर करने के लिए बनाया। अगर करंट को मेजर करने के लिए बनाया है अपन ने तो सीधी सी बात है हम इसको करंट मेजर करेंगे तो कहां पर मेजर करेंगे, सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट कैसा होता है, सेम। ठीक है, तो इसका मतलब अमीटर विल बी ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अच्छा यहीं पर एक और चीज इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, करंट सेंसिटिविटी। ध्यान से देखना बेटा, करंट सेंसिटिविटी CS। अब करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या सुनना, कि हमने करंट को अप्लाई किया तो हमारी को दिखेगा क्या भाई, मेरे को दिखेगा कि उसमें नीडल में जाता उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इसका मतलब कि करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, जो दिखा अपॉन जो हमने अप्लाई किया। तो करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है दैट इज हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन आ जाएगा बेटा आई। पाई का फॉर्मूला अभी हम सीख के आ रहे हैं,
याद करो बेटा, तो हमारे पास फाई का फॉर्मूला होता था NIAB अपॉन सी इंटू साथ में थीटा होता था। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मैंने क्या बोला, फाई अपॉन आई, आई को यहां ले जाओ भाई, तो फाई अपॉन आई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, NAB अपॉन सी। अब मेरे को बोलता है क्वेश्चन में, तो करंट सेंसिटिविटी का हो जाएगा, अगर मैं बोलूं तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब ध्यान से सुनना बेटा, मेरे को बोलेगा कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का है, तो भाई टू इंक्रीज, फॉर इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी, क्या बढ़ाने तुमको, एन बढ़ाओगे, ए बढ़ाओगे, बी बढ़ाओगे, सी को क्या करोगे बेटा, कम, तो एन इंक्रीज, ए इंक्रीज, बी इंक्रीज, बट सी को क्या कर दूंगा, डिक्रीज। ये बेटा हमारे पास हो गया बेसिक फॉर्मूला इसका, जो बेसिक हमारे पास हो गया, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं कि हमने इससे अमीटर तो बना लिया, अब अमीटर के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, चलो आ जाओ देखते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यही था कि हम क्वेश्चन कर पाए। मोस्ट ऑफ द टाइम भाई न्यूमेरिकली पूछ रहा होगा। अब जैसे पहले क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय डिजायर्ड रेंज, क्या करेंगे, स्मॉलर रेजिस्टेंस को कहां पर जोड़ूंगा, सीरीज में नहीं भाई, स्मॉलर रेजिस्टेंस को कहां पर जोड़ूंगा, पैरेलल में, बेसिक है तो। और इसी को आप क्या बोलते थे, शंट। पर हमारा मोटिव ये करना नहीं था, हमारे को अच्छे क्वेश्चंस करने। यहां पर आ जाओ, देखो, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G ओम इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ रेंज, हमारे को करना है 1 एम्पियर। तो ये जो रेंज है या जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट थी, इसी को अपन बोलते हैं आई। और देखो गैल्वेनोमीटर जो करंट है वो बहुत ही छोटी होती है बेटा, कितना, 0.1% होती है, मतलब गिवन है बेसिकली 0.1%, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो मेरे को बताना है रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। अब याद करो बेटा, ये जो डिवाइस बन गई इसको तो हमने अमीटर बोला, और दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर किसके बराबर हो जाएगा, G इंटू सेंट, यानी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो हमारे पास आएगा G प्लस S, ठीक है। अगर बात करें G की वैल्यू, हमारे को G गिवन है तो S, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अल्टीमेटली मेरे को वैल्यू चाहिए भाई S की, और S की वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला सीखा है, S इक्वल टू हमारे पास क्या होता था, IG RG अपॉन I माइनस IG, ये वैल्यू हमको चाहिए। अब याद करो, तो जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास हुई है दैट इज 0.1% ऑफ 1 एम्पियर। तो अगर मैं बोलूंगा 0.1% ऑफ 1 एम्पियर, तो 0.1 अपॉन 100 और किसका, 1 एम्पियर का, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 10 टू पावर -3 एम्पियर। और ये जो वैल्यू आई है बेटा आपके पास, ये कोई और नहीं है, कौन है, IG। तो IG की वैल्यू डाल दो भाई, तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -3 इंटू RG की वैल्यू, तो R ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना गिवन है बेटा, G गिवन है। I की वैल्यू कितनी है, 1 ले लो, वही गिवन है। इसमें से अगर मैं 10 टू पावर -3 घटाता हूं, तो मैं घटा के क्या उखाड़ लूंगा, छोड़ दो। तो ये मेरे पास जो S की वैल्यू आ गई दैट इज G इंटू 10 टू पावर कितना, -3, और क्या बोल दिया आपने, ओम, बस अपना काम हो गया। तो G इंटू S की वैल्यू बोलो कितना, G इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन, देखो G की वैल्यू G ही डाली, प्लस G की वैल्यू कितनी है, G इंटू 10 टू पावर -3। अगेन फिर से बोल रहा हूं, G में अगर मैं 0.001 G जोड़ भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, इग्नोर मार दे यहां पर भी। तो ये तेरे पास वैल्यू कितनी आ गई बेटा, G स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -3 अपॉन G। तो G से G क्या हो गया, कैंसिल, तो आ जाएगा मेरे पास G अपॉन, साथ में क्या हो जाएगा, G इंटू 10 टू पावर -3, इसी को 1/1000 लिख सकता हूं। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा G अपॉन कितना, 1000 ओम। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको प्रैक्टिस करके रखें। और इसी में जब मैं बोलूं कि 5% का चेंज करके क्वेश्चन दिया था, तो यही क्वेश्चन इन्होंने जेई में दे दिया था, और नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसी टाइप के क्वेश्चन, मतलब, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बेटा, ए अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.8 ओम, अमीटर का रेजिस्टेंस मतलब ये R ऑफ अमीटर गिवन है हमारे पास, ठीक है। करंट जो कि 1 एम्पियर तक का मेजर कर सकता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस टू अमीटर, जो कि 5 एम्पियर की करंट मेजर करने लग गए। अब याद करो, तो S की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, IG RG अपॉन बोलते थे बेटा अपन I माइनस IG, ठीक है। अगर अमीटर ही 1 एम्पियर का करंट मेजर कर रहा था, ठीक है, तो यहां पर IG की वैल्यू ही बोलेंगे, इसी को हमने 1 बोल दिया। RG की वैल्यू, तो भाई R ऑफ गैल्वेनोमीटर भाई हमारे को गिवन नहीं है, पर याद करो, तो जो गैल्वेनोमीटर था वो लिटरली अमीटर का भी काम करता था, बस वो स्मॉल रेंज का होता था। तो कुछ नहीं, पहली वाली डिवाइस को हम गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल गलत तरीका नहीं है।
तो इनटू इसकी जो वैल्यू थी इसको आपने कितना ले लिया 0.8 अपॉन, अब मेरे को रेंज कितने के चाहिए 5 की चाहिए, 5 माइनस, और जो मेरे को IG की वैल्यू है कितनी है बेटा 4, तो ये हो जाएगा 0.8 अपॉन साथ में कितना बोल दूंगा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.2 एम्पियर, जो सॉरी 0.2 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस मैं यूज करूंगा, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस। अब अगली अगर मैं डिवाइस पर चलता हूं तो अपन को क्या करना है कि गैल्वेनोमीटर को ही अगर मैं वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो अगला हमारा जो पॉइंट है कि कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। याद करो तो हमने भाई सीरीज में जोड़ के देख लिया, सॉरी पैरेलल में, इसको कट करना है। याद करो तो हमने, अगला टॉपिक है हमारा कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। अब याद करो तो हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ करके जो गैल्वेनोमीटर था हमने उसको अमीटर बना दिया। पर अगर मैं यहां पर बात करूंगा, सुना, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम चेंज करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर में। कैसे करेंगे सुना, ये रहा मेरे पास गैल्वेनोमीटर, इसमें सीरीज में अगर मैंने एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये जो डिवाइस बन गई अब ये बन जाएगी वोल्ट मीटर। पहले इसकी रेंज बहुत छोटी होती थी, यानी कि ये जो पहले होता था गैल्वेनोमीटर हमारे पास, ध्यान से देखना, ये है हमारे पास गैल्वेनोमीटर, कट कट, जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता था इसका रेजिस्टेंस को बोलते थे अपन आरजी, और इस पर जो पोटेंशियल आता था उसको अपन बोलते थे वीजी। पर होता क्या था कि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है तो ये पोटेंशियल कुछ खास आता नहीं था, क्योंकि V इक्वल टू अपन क्या बोलते हैं I इंटू आर, आर ज्यादा है आई बहुत छोटी है, तो करंट की वैल्यू बहुत छोटी थी तो इसमें पोटेंशियल बहुत छोटा आता था। तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर तो है पर रेंज बहुत ही छोटी है बेटा। तो इसका मतलब अगर मैं यहीं पर बात करूंगा, इसकी रेंज मेरे को बढ़ानी है तो मैंने सीरीज में ही एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया। अब इसकी रेंज VG से बढ़ करके हो गई बेटा V, तो V जो है अगेन इसको अपन बोल देंगे क्या, रेंज, ठीक है। पर इसमें करंट तो अभी भी वही IG जाती थी, और IG करंट को ही आप याद करो तो अपन ने बोला था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। अब देखो इसको बोलूंगा कैसे, लिखूंगा कैसे, समझना। याद करो तो V इक्वल टू क्या लिखते हो, I, सॉरी B इक्वल टू क्या लिखते हो, I इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है बेटा RG, सॉरी IG, पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है G प्लस RH, तो इसको बोल देंगे RG प्लस साथ में आ जाएगा हमारे पास RH। मेरे को RH की वैल्यू चाहिए कि बोलेगा कि रिक्वायरमेंट जो होम कट, हमारे को बोलेगा कि रिक्वायर्ड हमारे पास हाई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, तो मेरे को IG नहीं चाहिए, IG को है भेज दो, तो मैं बोल दूंगा V अपॉन IG इक्वल टू हमारे पास आ गया RG प्लस RH। मेरे को तो इंटरेस्ट है हाई रेजिस्टेंस में, तो यानी RH की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी B अपॉन RG, सॉरी B अपॉन IG माइनस साथ में हो जाएगा RG। हर एक सिंबल का मतलब पहचान लो, जो V है इसको अपन बोलते हैं रेंज, B को बोलते हैं भाई हम रेंज, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक सी एक रिक्वायरमेंट हो गई कि हमारे को कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाओ कुछ और बातें कर लें। यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारे पास अगला आता है पॉइंट, अमीटर में हमने बात की थी करंट सेंसिटिविटी, यहां पर बात करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको अपन डिनोट करेंगे भाई VS से, ठीक है। अब याद करो तो हमने क्या बोला था करंट सेंसिटिविटी में कि हम अप्लाई करेंगे करंट, दिखेगा फाई डिफ्लेक्शन, यहां पर अप्लाई करेंगे पोटेंशियल, दिखेगा फिर डिफ्लेक्शन। तो इसका मतलब फाई इक्वल टू, मैंने पहले फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं, NIAB अपॉन साथ में हमारे पास आ गया था C, पर मेरे को इससे काम नहीं चलेगा, मेरे को V चाहिए। तो I को मैं लिख सकता हूं बेटा V अपॉन R, तो फाई इक्वल टू मैंने लिख दिया NAB, और I को अपन ने बोल दिया V अपॉन साथ में बोल सकता हूं R, ठीक है। रंग बदल रहा है, ठीक है। अब देखना V को यहां ले जाओ बेटा, तो फाई अपॉन V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NAB अपॉन C, और साथ में अपन बोल देंगे 1 अपॉन R। ये हमारे पास आ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या करूंगा, N को बढ़ाऊंगा, A को बढ़ाऊंगा, B को बढ़ाऊंगा, C को कम करूंगा, यहां पर R को भी कम करूंगा, तो फिर वही N को इंक्रीज
ए को इंक्रीज नंबर ऑफ टाइम्स एरिया को इंक्रीज करोगे, बी को भी आप इंक्रीज करोगे, सी को डिक्रीज करोगे, आर को भी आप डिक्रीज करोगे। एक और चीज समझना बेटा, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स को डबल कर दूं, इसको डबल कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 इसको 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक और चीज, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, पोटेंशियल जो कांस्टेंट होता है वो कहां पर होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब अगर मेरे को वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा तो मैं इसको किस कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा बेटा? तो मैं इसको पैरेलल में जोड़ूंगा। तो मैं बोलूंगा वोल्ट मीटर विल ऑलवेज बी कनेक्टेड इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन, हो गया, बहुत हो गया थ्योरी के नाम पे। अब चलो पहले क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये सीबीएसई 25 का। वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो है 100 ओम। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, चलो सॉरी वोल्ट अगेन कट, वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 1000 ओम। ठीक है, कैन मेजर अप टू 25 वोल्ट। ठीक है, रेंज बहुत छोटी थी, फिर वही बात फिर से बोल रहा हूं, रेंज छोटी थी, इसका मतलब जो वोल्ट मीटर बोल रहा है कुछ नहीं गैलोरीमीटर था। कुछ भी बोले, पहले जो डिवाइस है चाहे अमीटर बोले, वोल्ट मीटर बोले, गैलोरीमीटर बोले, अल्टीमेटली है तो भाई गैलोरीमीटर ही, वही ना, गंगाधारी शक्तिमान है मेरे बेटे। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो ये जो हमारी को गिवन है, ये गिवन है, ये है हमारे पास आर ऑफ गैलोरीमीटर, जो कि 25 जो है वोल्ट मेजर कर सकता था। इसकी वैल्यू को अपन बोल सकते हैं वीजी। हाउ विल यू कन्वर्ट इट टू सो दैट इट कैन मेजर अप टू 250 वोल्ट? तो जो V है बेटा, इसी को अपन क्या बोलते थे? रेंज। और रेंज की वैल्यू हमारे पास अभी गिवन है कितना? 250 वोल्ट। तो कुछ नहीं, बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं RH की वैल्यू, हमने क्या फॉर्मूला सीखा था? V अपॉन IG माइनस साथ में क्या बोला था हमने? RG। B की वैल्यू मेरे को गिवन है कितना? 250, मेरी रिक्वायरमेंट ही उतनी है वही बेटा, माइनस RG की भी वैल्यू मेरे पास गिवन है कितना? 1000। ठीक है, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए बेटा? IG की। अब याद करो तो I का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? V अपॉन R, या IG इक्वल टू VG अपॉन क्या लगा सकता हूं? RG। ठीक है, BG की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। RG की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास? 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 25 मिली एम्पियर करंट। ठीक है, तो ये डाल दे बेटा वैल्यू यहां पर, 25 मिली एम्पियर, यानी ऊपर चला गया हमारे पास 10⁻3। ठीक है, बस ये माइनस कर लेंगे हमारे पास, ये बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन है। अगला देखो जरा, एक और है जो बात करते हैं। हमको बोला है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, रेंज चाहिए 0 to 2। पहली बात समझना, मिनिमम रेंज से मेरे को मतलब नहीं है, रेंज मतलब मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, तो इंटरेस्ट है हमारा 2 वोल्ट में। ठीक है, और रजिस्टर है हमारे पास 1 किलो ओम, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है 0 to 10 वोल्ट, यानी जो मेरे के पास रेंज की वैल्यू है, जिसको कि अपन V बोल रहे थे, इसकी वैल्यू है बेटा हमारे पास 10 वोल्ट। ठीक है, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड विल बी, तो अगर मैं RH की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूं तो RH बराबर मेरे पास आ जाएगा V अपॉन IG माइनस साथ में जो हमारे पास आ जाएगा दैट वुड बी RG। V जो है वो तो मेरे पास है 10 वोल्ट, IG की बात करूं नहीं पता, R ऑफ गैल्वेनोमीटर, भाई गैल्वेनोमीटर वही है, तो ये आ गया मेरे पास 50, मेरे को IG चाहिए। ठीक है, अब अगर यूजिंग ए रेजिस्टेंस रजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम, इसका मतलब पहली वाली सिचुएशन से मेरे को IG लाना पड़ेगा। ध्यान सुनना कि उस टाइम मैंने जब इतना बना था, ये पहला वाला सीन बना था कि 50 ओम का गैल्वेनोमीटर था, 2 वोल्ट आपने रेंज निकाली थी, तो आपने रजिस्टर यूज किया था 1 किलो ओम। ठीक है, तो इसी की हेल्प से अपन देखो क्या कर सकते हैं। तो RH बराबर जो फॉर्मूला है मेरे पास V अपॉन IG माइनस साथ में बोल दूंगा RG। RH की वैल्यू मेरे को गिवन है कितना बेटा? 1000। उस टाइम कितनी रेंज थी? 2 वोल्ट, अपॉन मेरे को IG ही तो चाहिए, वही तो मेहनत कर रहे हैं भाई, माइनस RG, R ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है बेटा? 50। ठीक है, इसको इधर लेकर के जाओ, ये हो जाएगा बेटा 1050 इक्वल टू 2 अपॉन IG, यानी कि IG की जो वैल्यू है, इसको 2 से काट दो, कितना हो जाएगा? 525 ओम। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी हमारे पास 525 ओम।
सॉरी 1/525। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा, लिटिल कट इज नीडेड। ये हमारे पास हो जाएगा, रेंज हमें चाहिए अब 10/1/525 माइनस हो जाएगा बेटा 50। ये कितना हो जाएगा 5250 में से 50 अगर घटा दूंगा तो 5200, यानी ये आ जाएगा मेरे पास 5200 ओम, या इसी को बोल सकते हैं 5.2 किलो ओम। आई थिंक आपको जो भी मैंने न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसी टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, कुछ नया नहीं बनने वाला। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप जो भी आप अगर कोई और टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, मैं वहां से कवर कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।